जी मागरू जी। अगर हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते तो आप कितनी भी अच्छी बातें लेके जाओ किसी के सामने, वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रेषित करना है। इतना इफेक्टिव बात बोलनी है कि वो कंप्लीटली इंप्रेस हो जाए। और उसका बोलने का तरीका जो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, अब आप बताइए, आप आइडिया लगाइए कि जब हम अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या इनविटेशन करेंगे, और करेंगे तो क्या आएंगे। इसलिए लोग नहीं आते। छोटी छोटी सी दो चार बातें हैं, उनको थोड़ा ध्यान में, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। छोटी छोटी सी बातें, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन सिर्फ उनको इंप्लीमेंट नहीं करते, आप उनका अनुसरण नहीं करते, उनको उन पर चलते नहीं है। रास्ता आपको सब पता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं पता हो, आपको सब पता है, लेकिन उन चीजों पे हमको चलना है। सबसे पहले तो जैसे बोला था, मैं बार बार रिपीट करता हूं, भगवत गीता में इतना शानदार श्लोक है जिस पर पूरी सफलता आधारित है, सक्सेस बेस्ड श्लोक है वो। भगवान कृष्ण ने बोला, निश्चायद उत्साहन निश्चायद धैर्यतः। उत्साह, जो भी बोलना है आपको, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट किसको बोलते हैं? खुश होके बोलना है, खुश होके बोलना है। जैसे आप जिसको बहुत चाहते हो, वो सडनली आपके सामने आ जाए तो आप गुमसुम भी बैठे होंगे तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, एकदम चुस्ती आ जाती है, एकदम अलर्ट हो जाते हैं आप, एकदम स्मार्ट बन जाते हैं आप। बनते हैं कि नहीं बनते? तो हमेशा जो है ना, जो भी बोलना है, एक्साइटेड रहना है। बिना एक्साइटमेंट के कुछ होगा ही नहीं। आपके पास कितना भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नॉलेज को सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं आया बताने का, तो सब बेकार है। ये याद रखना। तो जब भी बात करनी है, खुश होके करनी है, स्माइल लेके करनी है, नजरें मिला के करनी है, आवाज में दम लानी है, कहां पर रुकना है जिसको पॉज बोलते हैं, वहां पे पॉज लेना है, कहां पे गंभीरता दिखानी है वहां पे गंभीर होना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि अपने आप को प्रेसित इंट्रोड्यूस करना का तरीके पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखिए, दो तरह के बातें हैं। मैं अब अपना नाम बताता हूं। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं ई फेरल कॉमर्स से एडवाइजर हूं और खर्चों को निवेश में बदलने का तरीका समझाता हूं। समझे क्या? अच्छा लगा क्या? आप पे कोई प्रभाव छोड़ा क्या? आप पे कोई प्रभाव छोड़ा क्या? नहीं, सब बेकार है। चीज अच्छी है और वही है जो होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका नहीं है। अब सपोज, ये तो वही एग्जाम्पल हो गया भाई राम बाबू। घर में आए, घर में आए गेस्ट को आपने जो है ना, इतना बढ़िया सब सामान वेलकम के लिए, मतलब जो उसको चाय नाश्ता के लिए ड्राई फ्रूट दिया, फ्रूट दिया, और सामने टेबल पर रख दिया, और उससे फिर पूछ रहे हो पेट भर जाएगा क्या? कुछ खाएगा उसमें से? दोबारा आएगा आपके घर? नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो भी अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो वो बार बार आएगा, रिश्ता बना रहेगा। इसलिए बोल रहा हूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका एक ही है, खुश होके बोलिए, दिल से बोलिए। अभी सविता जी ने बहुत अच्छा बोला था, सिंपल सी फंडा है। और ये कलाकार सलाहकार में ही फर्क नहीं पता है हमको। हम लोग कहां बैठे हैं, लैंग्वेज को ब्लेम करते हैं। इसमें भाई लैंग्वेज कहां से आ गई? गुजरात कोई सिंगापुर में नहीं है या अफ्रीका में नहीं है। मोदी जी को देखा कितना बोलते हैं, और मैं गुजरात में 2003 से जा रहा हूं। देखा जाए तो नॉन हिंदी स्टेट में सबसे ज्यादा हिंदी, शुद्ध हिंदी गुजराती लोग बोलते हैं, और हम बोल रहे हैं कि सर मैं गुजराती हूं। अरे भाई, कलाकार को कलाकार ही गुजरात में बोल रहे हो, सलाहकार को सलाहकार ही बोलते हैं। तो आपने कलाकार ही बना दिया, आपने बार बार। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा शर्मा जी की, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सिंपल सा फंडा है, आप
ये 3 लाइन लिख लीजिए कि मेरा, अब गलती हम क्या करते हैं, आधे शब्द बोलते हैं। मेरा, जैसे हरीशचंद जी हैं, ये क्या बोलेंगे, मेरा नाम हरीचा। अरे हरीश बोलिए, चंद बोलिए, और नहीं तो वो हरीचा हरीचा करके गलीचा बोलने लगेगा आपको एक दिन, क्योंकि आपने अपने शब्द को आप ही खा गए। ठीक है कि नहीं? इसलिए अपने नाम को क्लैरिटी, क्लैरिटी इन वर्ड्स, क्लैरिटी इन वॉइस, क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आपका रिजेक्शन होता है, अर्थात लोग आपके कहने पर नहीं आते क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया। तो क्लियर करके बोलिए, आंखें मिला के बोलिए, नजरें मिला के बोलिए, चेहरे पे स्माइल ला के बोलिए, धांसू पोज में बोलिए। ठीक है कि नहीं? इट शोज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपका आत्मविश्वास दिखाता है। ध्यान से सुनिए। हो सकता है, चलो मैं मानता हूं कि आपने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, कल किया है, और आज आप मीटिंग में, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी अच्छी किस्मत है कि जो लोग, पुराने लोगों को अब मौका मिल रहा है जो सीखने का, वो आपको तुरंत ही मिल रहा है। तो पुराने लोग जो यहां से चलेंगे उनके साथ ही आप चल लेंगे। इतनी शानदार सेशन है। दूसरा, जितने लीडर हैं ये अपनी टीम में इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, कारण कि वही क्लैरिटी नहीं है, विजन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विजन नहीं है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया, खुद को तो दूसरे को क्या समझाएंगे। इतना बेहतरीन सेशन आपको जिंदगी में आज तक कभी मिला हो? आपने स्कूल गए, कॉलेज गए, बहुत सारी ट्रेनिंगें ली, बहुत सारे कोचिंगें ली, इतने बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट फैमिलियर होके दोस्त की तरह आपको समझाने वाला और कोई जगह नहीं है। इसलिए यहाँ आम आदमी भी खास बनता है, उनमें से एक हम है, आपके सामने है। आप में से बहुत सारे लोग तो हमसे एजुकेशन में अच्छे हैं, प्रोफाइल में अच्छे हैं। जब हमने शुरू किया था उस समय से कंपेयर करें तो जब सब तरह से आप अच्छे हैं और हम आपसे पीछे थे, हम यहाँ पर आ गए, तो आप कैसे पीछे रह जाओगे? आपको ये मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी है, ध्यान से सुनिए और इसको कॉपी करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। इसको मजाक में लोगे तो आपका मजाक बन जाएगा, आपका भविष्य मजाक बन जाएगा। और अगर आज इसको सीरियस लोगे, खुश होके लोगे, तो खुशियां आपके घर में आ जाएंगी और आपको लोग सीरियस लेने लगेंगे। इसलिए बोलते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्य, एक्साइटेड होके बोलिए, निश्चय कि भाई मेरे से जो जो मुझे करना है वो करके रहूंगा, तेरे दर पे आया हूं तो सब कुछ लेके जाऊंगा। धैर्य थे, पेशेंस, हैव ए पेशेंस, घबराओ मत। ये हमारी गलती नहीं है कि हमको ऐसी संगत नहीं मिली, लेकिन अब ये गॉड गिफ्ट है कि हमको वो मिला जो अभी तक नहीं मिला, इसलिए उसको इनकेस कीजिए आप। राइट? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं, हरीश जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, हरीशचंद जी,